कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे हाई स्कूल में NCERT मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति की। जी हाँ, और पूरा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें उदाहरण की बात कर रहे थे। तो बड़े सिंपल से प्रश्न थे बच्चों, सारा बेसिक बता चुके हैं आपको। सीधे चलते हैं प्रश्न पर। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहाँ की? एग्जाम्पल में। प्रश्नावली पहली आपकी 7.1, उसके पहले जो उदाहरण लिखे हैं आपके, तो 1 और 2 प्रश्न कल कर चुके थे। तीसरा प्रश्न आज देखते हैं। चलिए, सामने प्रश्न बच्चों क्या लिखा है, प्रश्न आप देख लीजिए स्क्रीन पे। उस पे लिखा है, 3 की बात कर रहा, 3 छात्राएं कोई हैं, एक आसिमा है, एक भारती है और एक कैमिला है। इनकी स्थिति लिखी है। स्थिति माने कौन बताता है स्थिति को? निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक बताते हैं। निर्देशांक माने भुज और कोटि के मान। भुज और कोटि के मान माने x अक्ष और y अक्ष पर चली गई दूरियां। भुज माने x अक्ष पर चले, कोटि माने y अक्ष पर चले। कहां से? मूल बिंदु से। तो वो जो x अक्ष y अक्ष के या x और y के या भुज और कोटि के जो मान हैं, वही आपके बिंदु की स्थिति है। ये इस तरह से। तो बच्चों उसने लिखा 3 बिंदु की स्थिति। फिर कह रहा है ये बताओ, क्या ये तीनों बिंदु, क्या आसिमा, भारती और कैमिला एक सीधे बैठे? इसका उत्तर देना है। सीध माने संरेख। देखते हैं बच्चों, कह रहा क्या सीधे में बैठे हैं? उत्तर दीजिए। अच्छा, तो बच्चों पहले जरा इनकी स्थिति देख लो। निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशाक्षों पर इनकी स्थिति कहां है? तो बच्चों देखो, बिंदु ए, ये भुज और कोटि है, तो भुज 3 कोटि 1। भुज 3 कहां से? मूल बिंदु से। तो 1 2 3 का, फिर कहां? कोटि पर कितना? 1। तो ये बिंदु बच्चों आ गया आपका। ये बिंदु आ गया। इस बिंदु को क्या कहा गया? ए। ए लिख लिया हमने। ठीक बच्चों, फिर देखिए बी 6,4। बी बिंदु आपका है 6,4। 6,4। 6 देखो बच्चों, मूल बिंदु से करो। 1 2 3 4 5 6। 6,4। फिर यहां से 1 2 3 4। 6,4 बच्चों ये आ गया आपका। इसको कहा गया बिंदु बी। फिर बच्चों बिंदु सी की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? सी की। सी क्या है आपका? 8,6। फिर चलो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8,6। तो ऊपर 1 2 3 4 5 6। ये बिंदु हो गया आपका सी। ये 3 बिंदु हो गए। कह रहा क्या ये एक सीध में है? तो इसके लिए बच्चों हमने एक तरीका बताया था। अगर चित्र की बात करें, अगर इनको मिलाओ आप आपस में, तो देखो क्या एक सीध में है? हाँ है। इस तरह से अगर कोई रेखा जा रही है इस प्रकार से, तो तीनों एक सीध में है। अगर एक सरल रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है, तीनों बिंदु माने कौन तीनों बिंदु है? आसिमा है, भारती है और कैमिला है। इनके तीनों के निर्देशांक माने स्थिति हमने ए बी सी स्थान से क्रमशः मान ली है कि आसिमा ए पर बैठी और भारती बी पर बैठी और कैमिला सी पर बैठी। ये आसिमा है, ये भारती है, ये कैमिला है। प्रश्न कह रहा था क्या तीनों, अब चित्र में तो बच्चों दिख रहा है कि हाँ सीध में है, सरल रेखा में है, एक लाइन में बैठे हैं। प्रश्न से तो बात उत्तर समझ में आ गई चित्र से, लेकिन हमें गणित से करना है। तो गणित से क्या बताया गया था आपको कि इन तीनों बिंदुओं की दूरी क्रमशः निकालते हैं। इसकी ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। फिर आगे हम बताते हैं क्या बताया गया था आपको। तो पहले बच्चों दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र, डिस्टेंस का सूत्र जो सीखे हो आप, वो आपने पढ़ा है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र पड़ेगा।
अब हमें बात किसकी करनी है, आप पहले प्रश्न कर चुके होंगे इस टाइप का। ए से बी की दूरी बच्चों निकालो, ए से बी की दूरी निकालिए, ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी। तो ए से बी की दूरी के लिए बिंदु बच्चों हमने क्या कहा था, ए और बी के निर्देशांक ले लो, ए और बी के निर्देशांक ले लीजिए। बस इसको हटा दें, सरल लगे प्रश्न आपको, इसके लिए ए और बी 6,4 लिख देते हैं, ठीक है। अब निकालो इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी को क्या कह रहे हैं आप, ए से बी के बीच की दूरी ए बी कहलाएगी। सूत्र आपका ऊपर लिखा है। तो ये कौन है, ये सिरा आपका हो जाएगा x1 y1, ये सिरा हो जाएगा आपका x2 y2। फार्मूले में x1 माइनस x2, तो x1 की जगह 3 है, x2 की जगह -6, y1 y2 आपका 4 है। आगे चलेंगे, 3 से 6 चला गया, 6 से 3 चला गया, माइनस का बच रहा है, 4 से 1 चला गया, -3 बच रहा बच्चों। तो ये 3 त्रिका 9 प्लस हो जाएगा, ये भी 3 त्रिका 9 प्लस हो जाएगा, 9 9 18 आ गया। 18 के बच्चों वर्गमूल कर लो, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 3 का जोड़ा बन गया, 3√2 मात्रक। ये 3 बाहर रहता है, क्योंकि यहां लिख दोगे तो करनी कहलाएगा। ये बच्चों आ गया आपका कौन सा, ए से बी की दूरी आ गई। इसी प्रकार से बच्चों बी से सी की दूरी निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, तो बी से सी की जब दूरी निकालोगे तो बिंदु बी और सी लिख लो एक बार। बी क्या था आपके पास, बी है 6,4, सी क्या है आपके पास 8,6 है। अब देखो बच्चों, फिर वही दूरी का सूत्र BC निकालेंगे। सूत्र क्या है, ऊपर लिखा था आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो सूत्र में ये x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, ये आपका y2 बन जाएगा। क्या सूत्र है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह क्या है 6, x2 की जगह क्या है 8, y1 क्या है 4, y2 क्या है 6 का होल स्क्वायर। 8 से 6 चले गए माइनस का 2, 6 से 4 चले गए माइनस का 2 बराबर, ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये 4 4 आ गया 8। 8 का वर्गमूल करो अगर तो गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4 दूनी, इसमें आप देखो एक जोड़ा बन रहा है तो जोड़े का बाहर आ गया 2√2 मात्रक। ये आपका कौन आ गया, BC आ गया। इसी प्रकार बच्चों निकालेंगे AC। अब AC की बात कर लो। A आपके पास दिया था 3,1, C आपके पास दिया था कितना दिया था 8,6। अब बच्चों इनके बीच की दूरी निकाल लो। सूत्र दूरी का वही है, AC बराबर x1 माइनस x2, तो ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। जिन बिंदुओं के बीच की बात कर रहे हैं उनको क्रमशः एक को x1 y1, एक को x2 y2। तो लगाओ सूत्र x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। 8 से 3 चले गए -5, 6 से 1 चला गया -5, पचम 25, पचम 25 25 50, √50। 50 के वर्गमूल कर लोगे, 2 पंचे 10 पने 50, 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 √2 मात्रक। ये आ गया बच्चों। अब हमने क्या कहा था, हमने बता चुके आपको कि ये अगर एक सीध में है तो इसका गणित का सिद्धांत क्या है। गणित का सिद्धांत ये है कि A से B की दूरी निकाल लो ये, और B से C की दूरी निकाल लो ये, और टोटल दूरी निकाल लो A से C की ये।
ये ए से बी की निकालो, बी से सी की निकालो और फिर ए से सी की निकालो। अगर ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर आता है तो इसका मतलब क्या है, संरेख है, एक सीधी रेखा में है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, जरा करके देख लें। ए बी प्लस बी सी, तो ए बी का मान कितना आया था आपके पास, 3√2 मात्रक, और बी सी कितना आया था आपके पास, 2√2 मात्रक। जोड़ दो कितना हो जाएगा। अब जरा ए सी देख लो कितना है, चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, इसलिए बिंदु ए बी सी सीधी रेखा में है, सरल रेखा में है, संरेख हैं। कौन एबीसी बच्चों, एबीसी माने वासिमा, भारती और कैमिला। एबीसी की जो स्थिति कही गई थी, यहां पर आसिमा थी, यहां पर भारती थी, यहां पर कैमिला थी। चित्र से समझ में आ रहा था, हाँ एक सीध में है, सरल रेखा में है। इसी बात को आपने गणित के माध्यम से बताया, तो आपने दूरियां निकाल ली, ए से बी की, बी से सी की और ए से सी की, क्रमशः ए बी और बी सी गए, फिर ए सी के बराबर आ गया, तो आपका सिद्ध हो जाता है कि तीनों बिंदु संरेख है एक सीधी रेखा में। इसी प्रश्न को बच्चों बहुत तरीके से लगा सकते हैं। इन तीन बिंदुओं से मान लो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कक्षा 9 में सिखाया गया है, 1/2 x1 कोष्ठक के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, उसको लगा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आएगा। शून्य का मतलब त्रिभुज बन ही नहीं रहा। त्रिभुज कब नहीं बनता है, जब तीन बिंदु एक सीधी रेखा में हो जाते हैं, तब त्रिभुज नहीं बनता है। वो भी एक तरीका है। एक तरीका और है, रेखा में है, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, ए और बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो और इस तीसरे बिंदु से उसको संतुष्ट करा दो। अगर संतुष्ट हो जाए, माने दोनों पक्ष बराबर आ जाए, तो फिर तीनों बिंदु संरेख कहे जाते हैं। तीन तरीके हैं। आपने सबसे सरल ये लगता है बच्चों को, दूरी जोड़ के निकाल दिया, देख लिया जो करके बराबर है, तो हाँ, तो सबसे सिंपल ये है, तो आप यही कर लीजिए। वैसे 9th में आपको सिखाया गया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लगा दोगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सूत्र जो बताया गया लगा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, वो 0 आ जाएगा। 0 मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा। कब त्रिभुज नहीं बनता, जब तीनों बिंदु एक रेखा में होते हैं, तब। जिस समय बिंदु एक रेखा में हो जाएंगे तीन बिंदु, देखो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये ले लो, अब देखो इनको मिलाओ जा करके, तो त्रिभुज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एक रेखा में नहीं है। और जैसे एक रेखा में आ जाएंगे, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा माने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य, जगह खत्म। इस तरह बच्चों आपने ये प्रश्न देखा, स्क्रीनशॉट ले लोगे आप इस तरह से। चलें आगे चलेंगे बच्चों, क्या लिखा है, कह रहा दिए गए बिंदु हैं बच्चों, एक बिंदु P x, y दिया है, इन दो बिंदुओं से कह रहा वो समान दूरी पर है। बिंदु P की बिंदु इतने इतने से दूरी समान है। इसको चित्र के माध्यम से दिखा सकते हो बच्चों। कोई दो बिंदु ले लो, मान लो एक बिंदु P हो गया आपका, ये P को उसने x, y माना है। कोई दो बिंदु बच्चों और हैं आपके पास, एक है A, एक है B, तो ये A और B बिंदु ले लो। मान लीजिए इनकी दूरी, कह रहा P से इसकी दूरी और P से इसकी दूरी, ये दोनों समान है। कौन कह रहा, प्रश्न। जैसे एक को A मान लिया, एक को आपने B मान लिया। एक का निर्देशांक है 7,1, इसका निर्देशांक है 3,5। ये दूरियां कह रहा बराबर है, प्रश्न में दिया है। प्रश्न में दिया है तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, जो प्रश्न में कहा वो बराबर कर देंगे। तो पहले हम डिस्टेंस का बच्चों सूत्र लिखें। ये फार्मूला है, अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, ऊपर लिख चुके थे, दिए गए बिंदु इतने से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान है। प्रश्न दिया है, इसको हम लिख दें दिया है
विद्यार्थी कहता सर ये कहाँ से लिखेंगे, तो हम कहिए बच्चों प्रश्न दिया होता है आपके बुक में, आपके पेपर में लिखा होगा, वो लिख दिया आपने। क्या है, पी ए बराबर, प्रश्न कह रहा इस बिंदु पी की इन दोनों बिंदुओं से दूरी, दो बिंदु को आपने ए और बी में ले लिया, ये दिया है, आप निकालें बच्चों इनको। अब देखो जब पी ए की बात करोगे तो पी हमारा क्या हो जाएगा, x1y1, ए क्या हो जाएगा हमारा x2y2, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों x1y1, ये हमारा हो जाएगा x2y2, जब पी ए की बात कर रहे हैं। ठीक, लगाओ सूत्र, x1 माइनस x2, तो x1 की जगह x है, माइनस x2 की जगह 7 है, y1 की जगह हमारा y है, y2 की जगह हमारा 1 है, बराबर pb में फिर वही बात आ जाएगी। अब जब pb की बात करेंगे तो p हमारा x1y1 और b हमारा x2y2। अब इसकी बात नहीं है बच्चों, जब इसकी बात नहीं तो इसको हटा दो समझने के लिए। लगाओ फिर x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 y माइनस y2 5। बच्चों अंडरवुड लगा है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर जाओ, दोनों पक्षों का वर्ग कर जाओ तो अंडरवुड खत्म हो जाए। जब इसका वर्ग करोगे उधर वर्ग करोगे, अंडरवुड खत्म। ये क्या आ गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, अब बच्चों देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हो, एक फार्मूला पढ़े हो आप किसका, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये सूत्र पढ़े हो। अब देखिए वही फार्मूला इसमें लग रहा है, क्या सूत्र है, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, ये सूत्र है। लगा दीजिए इसमें पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, अथवा आप कहते हो a माइनस बी का होल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो भी आप सीखे हम लगा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 सते माइनस दोनों गुणनफल का दूना, 7 एकम 7 दूनी 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 और गुणनफल का दूना तो माइनस 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर पचम माइनस गुणनफल का दूना तो पंचे 10y। बच्चों देखो दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, पक्षांतर करो कट जाएगा, वाई स्क्वायर भी कट रहा है, शेष उसने एक्स वाई में बच्चों क्या कहा था, संबंध ज्ञात करो, एक्स वाई में एक संबंध बताना है। तो देखो बच्चों एक्स को सबको अपने तरफ ले चलो, वाई को अपने सबको एक तरफ ले चलो, तो क्या है एक्स देखो माइनस के 14x इधर लिखा है, उधर देखो माइनस का 6x है, आपकी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6x, आपकी तरफ इधर देखो कितना लिखा है माइनस का 2y, माइनस का 2y लिखा है, ठीक है, बराबर में क्या लिखा माइनस का 10y, तो आपकी तरफ आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 10y बराबर, संख्या सब उस तरफ ले जा रहे हैं, उधर संख्या देखो कितनी थी 25 और 25 9 34, 25 9 जोड़ दो 34, तुम्हारी तरफ संख्या कितनी लिखी थी 49, 49 1 50, उस तरफ जाएगा 50 तो हो जाएगा माइनस का 14x में आपके x है 6, 14 में 6 घट गए माइनस के 8x, चिन्ह माइनस का ज्यादा है, यहाँ प्लस का ज्यादा, 10 से 2 चले गए बराबर 34 से 50 चले गए कितने आ गए 16, वो भी किसके माइनस के। बच्चों माइनस 8 कॉमन है, चिन्ह बदल जाएगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट गया, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा आपका 8 का भाग कर दोगे कितना 2, यही बच्चों उत्तर है आपका x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ये क्या आया एक्स वाई में संबंध आया बच्चों, देखो एक सेकंड,
चलिए बच्चों, तो बात हो गई, क्या कर रहा था, ये बिंदु इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर था, तो दूरी आपने बराबर कर दी, सूत्र लगाया और जो कटा सो काट दिया, जो बचा वही आंसर आपका। ठीक बच्चों, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है। ये दो बिंदु बच्चों दिए हैं और करा ये जो दो बिंदु हैं, आप प्रश्न देख लीजिए सामने स्क्रीन पर क्या लिखा है। दो बिंदु है, करा y अक्ष पर स्थित बिंदु कोई है, उसका निर्देशांक बताओ। उसका निर्देशांक बताओ कब, जब उस बिंदु से इन सभी की दूरी क्या करा प्रश्न, समदूरस्थ है। y अक्ष पर बच्चों कोई बिंदु स्थित है, कहां पर, y अक्ष पर। y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, उनसे ये दो बिंदु समदूरस्थ हैं। देखो चित्र बच्चों हम रफ का बना लेते हैं, किसका बना लेते हैं, रफ का। हम देखो मान लेते हैं, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु, मान लो उसको P। याद रहे हमने x अक्ष बताया था क्या मानते हैं, y अक्ष पर बताया था क्या मानते हैं। आपको याद दिला दें इसलिए हमने बता दिया केवल ये देखिए, ये आपका y अक्ष, धन दिशा ये y अक्ष की, ये x अक्ष की ऋण दिशा, ये x अक्ष की धन दिशा। अब कह रहा बिंदु कहां पर, y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष देखो, ये y अक्ष, तो y अक्ष पर जब आप ऊपर जाओगे तो भुज ना इधर गए ना इधर गए, केवल y अक्ष पर जा रहे हो, तो सिर्फ कोटि पर जा रहे हो, y पर नहीं जा रहे, ना ही x पर नहीं जा रहे हो। x पर नहीं जा रहे माने x 0 है। इस बिंदु पर जाओगे तो भुज पहले चलना पड़ता है, तो भुज है ही नहीं, केवल कह रहा ऊपर जाओ। तो y अक्ष पर कोई बिंदु है, तो y अक्ष पर मान लो बिंदु ये हो गया आपका, कल्पना कर लिया, कुछ भी हो सकता है। इस बिंदु को आपने P मान लिया, जब P मान लिया तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक में भुज कितना होगा, कोटि कितना होगा। कोटि तो ये होगा जितना गए ऊपर, ये भुज कितना गए, इधर कितना गए हो, इधर कितना गए, कहीं नहीं गए, गए ही नहीं। जब भुज पर नहीं गए, केवल कोटि पर गए, तो भुज का मान केवल कोटि का मान होगा। उसको मान लो h मान लो, k मान लो, d मान लो, u मान लो, जो माना गया। हमने बना रखा सिद्धांत, x अक्ष पर मानेंगे तो h करके मानते हैं, कोटि पर मानेंगे तो k करके मानते हैं। आप कुछ ही मान लो, d1 d2 मान लो। ठीक बच्चों, अब दो बिंदु थे, कौन थे, एक a है एक b है, 6,5 मान लो कोई बिंदु है 6,5, एक बिंदु है -4,3, -4,3 कहीं यहां होगा, इस तरह से। इन दो बिंदुओं से कारण की दूरी समान है, ये दूरी और ये दूरी उसने समान कही है। ये है a आपका, ये है आपका b। a का मान है 6,5, b का मान है -4,3। ये बच्चों चित्र हमने बना दिया, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये पकड़ लो कि y अक्ष पर कौन सा बिंदु होता है, क्या मानोगे, भुज 0 मानोगे, बस ये ध्यान रखना है। उसने जैसे y अक्ष की बात करी, बात पकड़ लीजिए, उसने तुम्हारे कान में एक मंत्र फूंक दिया प्रश्न कि y अक्ष का मतलब भुज नहीं है, और x अक्ष की बात माने कोटि नहीं है। x अक्ष पर आप कहीं भी रहो केवल भुज जाओगे, कोटि नहीं जाओगे, कोटि के लिए ऊपर या नीचे चलना पड़ेगा। तो ये बात समझ लो, पकड़ लो, बड़ा अच्छा पॉइंट प्रश्न है, आता है परीक्षा में। तो ये बिंदु मान लिया, फिर चित्र आप बनाओ चाहे ना बनाओ, समझने के लिए हमने कर दिया। प्रश्न में क्या दिया है, इस बिंदु P की इन दोनों बिंदुओं से दूरी समान है, दिया है, क्या दिया है, PA बराबर PB। बच्चों सेम टू सेम प्रश्न अभी पीछे कर रहे थे, वैसे है वैसे करेंगे। तुम कहो तो भाई हम लगा दें, क्या करेंगे, डिस्टेंस का सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन लगाना पड़ेगा, दूरी का। ये बच्चों दूरी का सूत्र है। अब PA निकालोगे तो जब PA की बात करोगे तो P हो जाएगा x1 y1, कौन हो जाएगा, और A कौन हो जाएगा, x2 y2। हमेशा की तरह से लगाओ सूत्र बच्चों, वही x1 - x2। x1 की जगह क्या है, x2 की जगह क्या है, y1 क्या है k, y2 क्या है 5। आगे चला PB। अब P
अब b कौन हो जाएगा, b देखो, अब b हो जाएगा इस बार x2/2, इसको हटा दें, क्योंकि अपन pv की बात कर रहे हैं, तो x1 0 है, x2 -4, सीधे कर दो माइनस माइनस, y1 y2, दोनों पक्षों को भर कर जाओ भैया, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये -6, चार क्या है, ये आ गया 6 का वर्ग बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस गुणनफल का दूना, 4 चौको 16, गुणनफल का दूना, के स्क्वायर दोनों तरफ से कट रहा है। अब देखिए इधर लिखा माइनस का 10 के, उधर माइनस का 6 के, अपने तरफ ले आओ, प्लस का 6 के, संख्या उस तरफ ले जाओ, 9 और 16 9 25, इधर संख्या आपके पास है 25 और 36 पक्षांतरण, तो 25 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 25, 36 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 36। अब देखो 6 से 10 चले गए, 10 से 6 चले गए, माइनस के माइनस माइनस कट गया, इसलिए जो बिंदु P था आपका, क्या था बिंदु P, 0, K, तो बराबर K का मान कितना आया, ये बच्चों आपका आंसर हो गया, 0, 9 पर गए, ऐसा बिंदु है बच्चों। इस तरह से आपके बच्चों उदाहरण पूरे हो गए 7.1 के, आप घर से अभ्यास कर लीजिए 7.1 और एक्सरसाइज पे बात करें, उसका अभ्यास कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे।